और आइए अब देखते हैं बजट से जुड़ी 50 बड़ी खबरें। मोदी सरकार का साल 2022-23 का बजट पेश, 39.44 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान। बजट से मिडिल क्लास को मायूसी, इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव। वित्त मंत्री का ऐलान, मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का जताया अनुमान। देश में 60 लाख नई नौकरियों का किया जाएगा इंतजाम, 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की भी क्षमता। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, बजट से किसान युवाओं को होगा फायदा, आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। देश में और तेजी से फैलेगा सड़कों का जाल, आने वाले सालों में 25,000 किलोमीटर का हाईवे किया जाएगा तैयार। वित्त मंत्री ने किसानों की मदद के लिए भी किए बड़े ऐलान, एमएसपी पर की जाएगी रिकॉर्ड खरीदारी, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? अगले वित्त वर्ष में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनेंगे, 48,000 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आईटीआर पर किया बड़ा ऐलान, गड़बड़ी को सुधारने के लिए 2 साल का मिलेगा वक्त। कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत, 18% से घटाकर 15% किया गया। छोटे उद्योगों की मजबूती पर भी सरकार का जोर, वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे और लघु उद्योगों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्तीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक 4.5% के नीचे लाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी प्रभावी कदम उठाएगी सरकार। टैक्स छापेमारी पर वित्त मंत्री का ऐलान, बरामद संपत्ति मिलने पर नहीं होगा कोई सेटलमेंट। भारत में रेगुलेटेड डिजिटल करेंसी लाने का भी ऐलान, वित्त वर्ष 2022-23 में रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी करेगा लॉन्च। डिजिटल एसेट्स की कमाई पर देना होगा 30% टैक्स, 1% टीडीएस भी काटेगी सरकार। किसानों के लिए सरकार का ऐलान, कृषि उपकरण और विदेशी मशीनें होंगी सस्ती। बजट से लोगों को मिली राहत, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन और चार्जर होंगे सस्ते। दिव्यांगों को टैक्स से मिलेगी छूट, दिव्यांग माता पिता की सेवा करने वाले भी इनकम टैक्स पर पा सकते हैं छूट। आम बजट से लोगों को एक और बड़ी राहत, लोगों को मिलेंगे सस्ते कपड़े। अगले 3 सालों में रेलवे का किया जाएगा आधुनिकीकरण, 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा, 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी होंगे तैयार। लोगों को चमड़े का सामान भी मिलेगा सस्ता, जूते, बेल्ट और चमड़े से बने पर्स के नहीं बढ़ेंगे दाम। गंगा किनारे किसानों की जमीन पर सरकार का फोकस, 5 किलोमीटर चौड़े गलियारे में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा। प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर विकास योजना लॉन्च होगी, पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में विकास कार्यों को गति दी जाएगी। डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, छात्रों के लिए 200 पीएम ई एजुकेशन चैनल चलेंगे। नागरिकों की सुविधा बढ़ाने के लिए ई पासपोर्ट किया जाएगा जारी, पेपर पासपोर्ट में लगेगा चिप। रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए 25% बजट बढ़ा, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत घरेलू बाजार पर किया जाएगा फोकस। 2022-23 में शुरू हो जाएगी 5G सर्विस, सभी गांवों और लोगों तक इंटरनेट की पहुंच के लिए 5G की लॉन्चिंग के लिए लाई जाएगी स्कीम। सौर ऊर्जा के लिए 19,500 करोड़ रुपए का आवंटन, देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नई चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। बजट में डिजिटल बैंकिंग पर जोर, आने वाले समय में देश में 75 डिजिटल बैंक यूनिट बनाए जाएंगे, कोर बैंकिंग में 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस जुड़ेंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ग्लोबल मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है भारतीय अर्थव्यवस्था, लेकिन कोरोना काल से निपटने के लिए किए गए सटीक उपाय। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता, गरीबों के जीवन में बदलाव लाना सरकार का बड़ा लक्ष्य। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्रीय बजट अमृत काल के अगले 25 वर्षों का ब्लूप्रिंट। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20,000 करोड़ का ऐलान, देश की जीडीपी को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद।
वित्त वर्ष 2022-23 में 8 नए रोपवे का निर्माण होगा। पीपीपी मॉडल के तहत होंगे तैयार। राज्यों की मदद के लिए दिए जाएंगे 1 लाख करोड़ रुपए। 50 लाख के लिए बगैर ब्याज भी दिया जाएगा कर्ज। बजट पर पीएम मोदी का बयान, अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नौकरियों के असर पैदा होगा। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा मैंने 2 साल से जनता पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। राहुल गांधी का बजट को लेकर सरकार पर वार, कहा मोदी सरकार का बजट जीरो, नौकरी पेशा और मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं। बजट पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा यह भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट को बताया गीला पटाखा, कहा महंगाई को लेकर कोई बात नहीं, मनरेगा के लिए नहीं हुई कोई बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बजट पर बयान, कहा नए भारत का तेजी से होगा निर्माण, ग्रीन इकोनॉमी की ओर ले जाने वाला है बजट। सीएम योगी ने किसानों की आय दोगुना करने वाला बताया बजट, कहा नए भारत का होगा निर्माण, बजट में सभी वर्गों का रखा गया ध्यान। बजट पर राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया, बोले जब तक एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनेगा किसानों को फायदा नहीं होगा। बीजेपी नेता जयंत सिन्हा ने भी बजट को बताया बेहतर, कहा आम टैक्स पेयर को निराश होने की कोई जरूरत नहीं। ममता बनर्जी का बयान, कहा आम लोगों को महंगाई से नहीं दी राहत, रोजगार के लिए भी बजट में नहीं उठाया गया कोई कदम। आम बजट को समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दिए 10 में से 3 नंबर, कहा इससे हमें मिलेगा चुनावी फायदा। 3 करोड़ परिवारों तक वित्त वर्ष 2022-23 में नल से जल पहुंचाने का प्लान, 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के आईपीओ के जल्द आने की कही बात, कहा एयर इंडिया का विनिवेश हो गया है पूरा। मुंबई का झावेरी बाजार भी बजट से निराश, कहा जीएसटी घटने की थी उम्मीद, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा होने से टूरिस्ट वर्ग भारत में नहीं खरीदता सोना। बजट के बाद झूमा शेयर बाजार, 937 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी 264 अंकों की बढ़ोतरी की गई दर्ज। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।